ओवैसी साहब अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहे हैं। शिमला में शाहीन बाग में सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब कहाँ थे असदुद्दीन ओवैसी साहब? जब जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ या उन बच्चों को मारा गया जहाँ शिफा भाई भी हुआ करते थे, तब क्यों नहीं आए ओवैसी साहब? केजरीवाल जी खुद ये बात कह रहे हैं कि 70 की 70 सीटों पे मैं अपने फेस पे चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आपके विधायक निकम्मे हैं। वैसे तो आप जेल भी अपने करप्शन के चार्जेस पे गए हैं, कोई आवाम की लड़ाई में नहीं गए हैं। क्या आप किसी मजलूम को पिटने से बचा रहे थे और आपको जेल में डाल दिया? मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पे भरोसा जताया और 2 साल पहले उन्होंने मुझे काउंसलर के इलेक्शन में एक टिकट दिया था और बहुत उम्मीदों से दिया था और हमने उनको मायूस ना करते हुए यहाँ से सीट निकाल के उनकी झोली में डाली। और आज भी मैं हमारे जो कांग्रेस की लीडरशिप है, हमारे हाई कमांड है, आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं स्टेट के देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब, सेक्रेटरी दानिश साहब और तमाम लीडरान कांग्रेस के, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने मुझ पे यकीन जताया है, मुझे इस काबिल समझा है और मैं इंशाल्लाह उन्हें मायूस नहीं होने दूंगी। मुकाबला कितना आसान होगा क्योंकि सामने विधायक हैं, सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी से? जी देखिए, जब मैं काउंसलर बनी थी तब भी सिटिंग ही काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के। तो देखिए, और दूसरी बात, मैं एक इलेक्शन को मुकाबले की तरह नहीं देखती हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप इस फील्ड में उतरते हैं और आप एक नुमाइंदे की दावेदारी करते हैं नुमाइंदा बनने की, तो आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हमें किसी से मुकाबला नहीं करना है, हमें अपना फोकस लोगों की खिदमत के लिए रखना है, हमें अपना एजेंडा क्लियर रखना है कि हमें डेवलपमेंट करना है इलाके में, हमें लोगों के लिए आसानी करनी है, हमें उन्हें वो बेसिक फैसिलिटीज और एमिनिटीज प्रोवाइड करानी है जिससे उन्हें 10 सालों में महरूम रखा गया है। तो जिस तरीके से एमआईएम ने टिकट दिया है शफाउर रहमान को, कह रहे हैं कि मजबूत दावेदारी उधर से है, तो कितना आसान होगा आपके लिए? देखिए, शिफा भाई जो हैं मेरे बड़े भाई हैं और उनकी जो एहलियां हैं, मैं उन्हें भाभी कहती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो बहन समान है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत भी करती हूँ, बहुत उनसियत भी है मेरी उनसे। और देखिए, जिस तरीके से शिफा भाई निहायत शरीफ आदमी हैं, उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया, उनके साथ उनकी फैमिली ने जिस तरह सफ़र किया है, उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी हमदर्दी है। लेकिन देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ओवैसी साहब मैं अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँगी कि जब यहाँ शाहीन बाग ओखला में शाहीन बाग में सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब कहाँ थे असदुद्दीन ओवैसी साहब? जब यहाँ शाहीन बाग की ख़वातीनें सर्द रातों में सड़कों पे बैठी रहती थी, तब ओवैसी साहब यहाँ क्यों नहीं आए उनके साथ खड़े होने के लिए? जब जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ या उन बच्चों को मारा गया, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऑपरेशन किया गया जहाँ शिफा भाई भी हुआ करते थे, तब क्यों नहीं आए ओवैसी साहब? जब शिफा भाई को अरेस्ट किया गया, तब क्यों नहीं आए ओवैसी साहब? 4.5 साल से शिफा भाई जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी फैमिली किस किस दौर से गुजर रही है, तब क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को शिफा भाई याद आए? वो खुद एक बैरिस्टर हैं, वो लीगल एड प्रोवाइड कर सकते थे, वो उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपनी टीम को लगा सकते थे उनके साथ। जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब एक वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जो यहाँ खड़ी थी, जो ओपन सपोर्ट में यहाँ की आवाम के साथ खड़ी थी, ओखला की आवाम के। तो जब वो आंदोलन चल रहा था, तब ओवैसी साहब को शिफा भाई याद क्यों नहीं आए? उनको अरेस्ट कोई आज तो किया नहीं गया है उस आंदोलन में, उनको 4.5 साल पहले अरेस्ट किया गया था, तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं याद आए? इन 4.5 सालों में क्यों नहीं याद आए शिफा भाई उनको? आज अचानक से क्यों याद आ गए? क्योंकि वो शिफा भाई का इस्तेमाल करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, दिल्ली के पूर्व शिफा मुख्यमंत्री भाई को एक तरीके से यूज करके अपना जो एक उनको पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है। देखिए, आज भी हजारों मुसलमान भाई हैं जो जेलों में पड़े हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसाया गया है, यूएपीए के एक्ट लगाए गए हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो और भी हैं, और भी ओखला के हमारे भाई हैं जिनको उसी सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में यूएपीए एक्ट के तहत जेलों में डाला गया है। क्या एक आदमी को भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लीगल एड प्रोवाइड करी? आप उनको टिकट देने की बजाय आपको लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए थी। आज भी जो कांग्रेस के सीनियर लीडरान हैं,
चाहे वो सलमान खुर्शीद साहब हो, कपिल सिब्बल साहब हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो शिफा भाई हो या और लोग हो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ये फर्ज ओवैसी साहब का नहीं बनता था, जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं मुसलमानों का? क्या उनका फर्ज नहीं था 4.5 सालों में आके उनके घर में झांके कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं? लेकिन आज क्योंकि आपका अपना मतलब है, इसीलिए आप आज आके ओखला में। अच्छा, अरीबा खान, दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है दिल्ली में, तो आपको लगता है कि जो कह रहे हैं कि आप भाजपा के साथ मिलकर पैसे दिए जा रहे हैं प्रत्याशियों को लड़ने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी तो खुद अपने वजूद को बचाने में लगी हुई है। अपने सिटिंग 30 एमएलए के टिकट काट दिए उन्होंने इस बार। केजरीवाल जी खुद ये बात कह रहे हैं कि 70 की 70 सीटों पे मैं अपने फेस पे चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आपके विधायक निकम्मे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा है। कोई विधायक अपने नाम और अपने फेस पे इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि मैंने 10 साल सिर्फ करप्शन करा है, काम तो करे नहीं है। तो इसीलिए ये बातें तो देखिए वो खुद जग जाहिर कर रहे हैं कि किस हालातों में वो पार्टी आज की तारीख में है। और देखिए, जो 10 साल उनकी सरकार रही, मैं एक बात कहूंगी कि आप जब तक किसी को मौका नहीं देंगे तब तक आप उसको परख नहीं सकते। दिल्ली की जनता ने, ओखला की आवाम ने एक मौका दिया परखने के लिए, और कहीं ना कहीं फिर ये होता है कि चलो एक टर्म में नहीं, दूसरे टर्म में काम होगा। 10 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है इलाके में एक बदलाव लाने के लिए, और मेरे ख्याल से 70 विधानसभाओं में सबसे बदतर हालातों में आज की तारीख में ओखला विधानसभा है। तो काम करने जो नहीं देते हैं ना, उनको जेल में डाल देते हैं। काम कैसे देखिए मेरे वालिद साहब यहाँ पर 2 बार काउंसलर रहे इंडिपेंडेंट, एक बार एमएलए रहे आरजेडी से, एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही समझिए, और एक बार कांग्रेस से रहे। चारों जो उनके टर्म्स रहे वो ऑपोजिशन में बैठे, वो कभी सत्ता में नहीं बैठे। उसके बावजूद आज की तारीख में कोई आदमी उनसे ये शिकायत नहीं कर सकता कि उन्होंने काम नहीं कराया। चलिए मान लिया, जेल तो आप अभी 1-1.5 साल से गए हैं, पिछले 8 साल का हिसाब दे दीजिए। 8 साल में आपने क्या किया? उस 105 करोड़ एमएलए फंड का हिसाब दे दीजिए कि वो 105 करोड़ जो ऑफिशियल एमएलए फंड है वो कहाँ लगा। उस 450 करोड़ का हिसाब दे दीजिए जो 450 करोड़ शीला दीक्षित जी ओखला विधानसभा को देकर गई थी। ओखला विधानसभा के लिए एलएनटी का सीवर का प्रोजेक्ट यहाँ सैंक्शन करके गई थी। वो 450 करोड़, वो 105 करोड़, वो कहाँ गए 8 सालों में? चलिए मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ। वैसे तो आप जेल भी अपने करप्शन के चार्जेस पे गए हैं, कोई आवाम की लड़ाई में नहीं गए हैं कि आप किसी मजलूम को पिटने से बचा रहे थे और आपको जेल में डाल दिया, या आप पुलिस को उगाई से रोक रहे थे और आपको जेल में डाल दिया। आप अपने घोटाले और अपने करप्शन के चार्जेस में जेल गए हैं। लेकिन ठीक है, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, पिछले 8 साल का हिसाब दे दीजिए कि उस 8 साल में आपने क्या काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं सवाल राहुल गांधी से पूछ रहा हूँ तो भाजपा वाले इसका जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप अंदर से मिले हुए हैं। नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का तो एजेंडा ही यही है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। आप ये देखिए कि वो हर उस स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ते हैं। आपका गुजरात से क्या मतलब? आप हरियाणा में जाके लड़े इलेक्शन। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं कि किसी तरीके से कमजोर करें और बीजेपी को फायदा पहुंचाए। तो जो खुद बीजेपी की बी टीम है, जो खुद आरएसएस आइडियोलॉजी रखते हैं, जो खुद उनके पपेट बने हुए हैं, वो ये बातें करते हुए शोभा नहीं देते। मांग रहे हैं, आप किस मुद्दे पे वोट मांगे? मैं डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट मांगूंगी। देखिए मेरे काउंसलर के इलेक्शन में भी हमारा सीधा एजेंडा था कि हम किसी कंट्रोवर्शियल बात में नहीं पड़ना चाहते, हम किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं, क्योंकि आवाम को कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए, लोगों को काम चाहिए, बुनियादी काम। आप काम पे बात करिए और हम काम की राजनीति करेंगे कि हम काम के मुद्दे रख, जो भी हमारे प्लान ऑफ एक्शन रहेंगे, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, जो भी हमारी जो 10 साल में जो ओखला को बदहाल किया गया उसको सुधारने के लिए। और देखिए हम कोई एहसान नहीं करेंगे। अगर हम काम की बात कर रहे हैं ना, वो लोगों का राइट है, उनके हुकूक है, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको अच्छी सड़कें मिले, उनको पीने का पानी मिले, उनको सीवर के गंदे पानी से निजात मिले, उनके बिजली के मीटर लग सके, उनको ट्रैफिक से निजात मिले। ये उनका हक है, हुकूक है, इससे कोई किसी को महरूम नहीं रखा जा सकता। और हमारे मुद्दे ये देखिए, ओखला मुद्दों का गढ़ बन चुका है, मुद्दे अनगिनत हैं यहाँ पर। मैं 1-4 मुद्दे आपको गिना दूंगी, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है 10 साल में। यही मुद्दा हमारे काउंसिलर के इलेक्शन में भी था और यही हमारा एजेंडा रहेगा असेंबली के इलेक्शन में।